हाय और वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पूरा जनरल अवेयरनेस कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने मंथ्स का हमको कवर करना है, कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे इस बैकलॉग और पीओ दोनों का ही मेंस आ रहा है, तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, अभी आपका एसबीआई पीओ का प्री मार्च में खत्म हो जाएगा। अप्रैल के एंड या मई की स्टार्टिंग में आपका मेंस शुरू होगा और एसबीआई क्लर्क का मेंस भी प्रॉब्ली आपका अप्रैल में ही होगा। तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपको एटलीस्ट लास्ट के 6 मंथ्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से कि आपको लास्ट के 4 मंथ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वो भी चलना है बैकवर्ड्स। पहले हम करेंगे मार्च का, देन फरवरी का, देन जनवरी का, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर लाइकवाइज। ठीक है, और फरवरी में जैसे हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट रिलीज होता है, तो उन दोनों को हमको सेपरेट टॉपिक की तरह ट्रीट करना है और सेपरेटली उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इनको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस ऑर्डर में पढ़ने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स पे फोकस करना है। पहला है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, देन करंट अफेयर्स, देन थर्ड है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या करना है आपको? पहला हो गया आपका जैसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आरबीआई की कोई रिसेंट में न्यूज़ आई है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, डिफरेंट रेट्स क्या होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेट, सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा। ठीक है, कोई रिसेंट में मर्जर या एक्विजिशंस हुए हैं बैंक के अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी एक्सेट्रा। कोई इंपॉर्टेंट बैंकिंग कमेटी एंड रिपोर्ट्स अभी रिसेंट में आई हैं जो पहले से भी रिलेवेंट है पास्ट में, ये आपको स्टैटिक बैंकिंग में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर कोई जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग ऐप है, जैसे एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें यूनो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएनबी वन है पीएनबी बैंक का, या कोई भी दूसरे दूसरे ऐप्स हैं अलग अलग बैंकों के। ठीक है, देन सेवन्थ आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल या इकोनॉमिक टर्म है जो आपको न्यूज़ में या फिर इन जनरल स्टैटिक बैंकिंग में यूज़ होता है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, एमएसएफ हो गया, ये सब क्या होता है, तो वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या क्या फोकस करना है आपको? पहला है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, लेट्स से मोदी जी कहीं गए या फिर कोई हमारे कंट्री में आया है, 26 जनवरी को कोई चीफ गेस्ट इंपॉर्टेंट वो आए हैं, सो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो आपको करना ही करना है, वो भी सेपरेट टॉपिक की तरह उसको ट्रीट करना है। ठीक है, थर्ड है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन करंट में भी अगर कोई स्कीम है जो न्यूज़ में आई है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फोर्थ है आपका समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कोई इंपॉर्टेंट समिट्स इंडिया में हुई हैं, जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम पे G20 बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, तो ऐसे इस टाइम अगर कोई समिट्स या कॉन्फ्रेंस हुई इंपॉर्टेंट तो उस पर एक बार रीड मार लीजिएगा। फिर है कोई इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स होते हैं, जैसे कि अर्थ डे है, ओजोन डे है, योगा डे है, टीबी डे, तो वो करके जाना है आपको। बुक्स एंड ऑथर्स, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने कोई बुक लॉन्च करी है। डिफेंस न्यूज़, अभी जैसे बैंगलोर में ही अभी रिसेंट में यूएस और रशिया ने आई थिंक अपने जेट भेजे थे, तो जेट शो हुआ था, तो उस वो सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं, एमओयूज साइन हुए हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, विद इन कंट्रीज साइन हुए हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज में देखिए, ये जो भी 8 स्कीम्स है ना, मेनली ले दे करके ये एग्जाम में पूछा जाता है और जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हो गया आपका PMSBY, JJBY, APY। ये एक्चुअली पता है हमको टारगेट्स मिलते हैं इसमें कि मतलब आपको इतना करना है। सो PMSBY, JJBY एंड APY। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, PM मुद्रा योजना, जनधन योजना, आवास योजना, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, डिजिटल इंडिया मिशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए प्रिपेयर कैसे करना है। लेट्स से आपने लिए मार्च मंथ, तो मार्च मंथ के भी जो भी न्यूज़ है आपको 3 सोर्सेज से कवर करना है। एक हो गया आपका वीकली PDF, देन आपका मंथली PDF, और देन आपके वीडियोज़। इसमें वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो कहीं ना कहीं याद रह जाता है, वो विजुअल्स। अगर कोई चीज़ आपने रीड करी है तो अगर उसको 2-3 बार रिवाइज ना करे तो वो भूल जाएगा, बट वीडियो साथ में रहते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है 3 अलग अलग सोर्सेज से। वीकली PDF अलग सोर्स से होएगा, मंथली PDF अलग सोर्स से होएगा, वीडियो अलग सोर्स से होगा एक ही मंथ का। ठीक है, और जो अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए ना, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, तो वो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सोर्स से करेंगे ना तो वो पर्टिकुलर मंथ की न्यूज़ वो एक साथ ही, हर टाइप की न्यूज़ एक साथ करा देते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बस एक ही मंथ का 3 सोर्सेज से करना है। लेट से आपने ले लिया कोई गार्डली का मंथली PDF ले लिया, ऑलिव बोर्ड का वीकली PDF ले लिया, और 247 की वीडियोस ले लिए, तो इससे क्या होगा कि एक ही मंथ के 3 अलग अलग सोर्सेज से आपकी एक ही महीने की न्यूज़ पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब सोर्सेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लेट्स से कोई एक टीचर पढ़ रहा है, मतलब पढ़ा रहा है, आपने उसको देखा, आपको समझ आया, तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये नहीं कि उसको चेंज करना। आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे ने बोला कि यार ये टीचर बड़ा बढ़िया है या फिर ये सोर्स बड़ा बढ़िया है तो आपने स्विच कर लिया, नहीं।
आपको अपने से मतलब है मुझे कहाँ से समझ में आ रहा है, तो उस सोर्स को पकड़िए और एंड तक उसी से मतलब पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से आपका वो पर्टिकुलर मंथ का कवर हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसी से रिलेटेड, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कोई करंट अफेयर्स और आपको मतलब बोरिंग लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप किसी पर्टिकुलर मंथ की एमसीक्यू सीरीज लगा सकते हैं, वीडियो प्रेफरेबली, क्योंकि वीडियो में बोरिंग नहीं लगता। और उसमें भी लेट्स से 50 to 100 क्वेश्चंस की कोई सीरीज होती है, तो उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका जो करेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़िए क्या करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट। तो इसे क्लिक करते करते आपका 30 to 40 मिनट्स में आई थिंक वो पर्टिकुलर मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कवर हो जाएगा। और ये सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो उतना टाइम टेकिंग नहीं है। जैसे कि वीकली पीडीएफ हार्डली आई थिंक 7-8 पेजेस का होता है, तो 1 to 7 डेट का आपने 10 पेजेस पढ़ लिया, 7 to 14 का 10 पेजेस, 40 पेजेस का आपका एक पीडीएफ हो गया। तो वो आपको मंथ के एंड में आप जब रिवाइज करेंगे ना तो वो याद रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन खत्म कर सकते हैं, ओके। तो देखिए बात कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज की। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाकर के पीडीएफ अगर मिल जाए तो सो गुड, अदरवाइज आपको एक सिंगल टॉपिक वाइज देखना है। लेट्स से हम पढ़ रहे हैं पीएम सुरक्षा बीमा योजना, तो जस्ट गूगल में सर्च करिए पीएमएसबीवाई स्कीम। उसमें जो टॉप पे रिजल्ट आएंगे ना, जैसे कितने एज ग्रुप के लिए एलिजिबल है, क्या डेबिट अमाउंट है, कब लॉन्च हुआ था, क्या बेनिफिट्स है इसके, बस वही 4-5 पॉइंट्स अगर आप चाहें तो नोट बना लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें, वो बेटर होगा। आप कभी लेट्स से बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं, तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और ये करना है सभी स्कीम्स के लिए, ठीक है। जस्ट गूगल पे जाकर के सर्च करना है, पॉइंट्स बना के नोट्स बना लेने, ठीक है। सो उतना मोर देन सफिशिएंट है, ओके। अब बात कर ली स्टैटिक बैंकिंग की, तो मैंने पढ़ा था सुष्मिता मैम के नोट्स हैं, उन्होंने एक्चुअली वीडियोस बना रखे हैं, आई थिंक 50 to 60 वीडियोस की उनकी सीरीज है। उस टाइम वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे और काफ़ी पुराना वो सीरीज, आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं, बट वो अभी भी रेलिवेंट है, ठीक है। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप उनके वीडियोस रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं है, आई थिंक 15-20 मिनट्स के ही हैं, अगर टाइम है तो कर लीजिए। अदरवाइज मैंने उनके सारे वीडियोस सारी सीरीज देख करके अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो या तो वो वीडियोस देख लीजिए या तो वो नोट्स पढ़ लीजिए, इतना वो मतलब वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट है आपके स्टैटिक बैंकिंग के लिए, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला। और 90% उसमें मटेरियल अभी भी रेलिवेंट है। बस ये है कि जो 10% आपको करंट से आप बार अपडेट करना पड़ेगा कि रेपो रेट क्या चल रहा है, एमएसएफ क्या है और अभी भी करंट में क्या रेट्स हैं, तो बस आपको वो थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज 90% डेटा पूरा ही एक्यूरेट है और रेलिवेंट है, ठीक है। अब बात करें कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो देखिए अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं तो सो गुड, अदरवाइज आप एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, बिकॉज मुझे लगता था कि यार न्यूज़पेपर ना उसमें जो भी न्यूज़ है वो मैं उतने अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती जितना कि मुझे बाकी सोर्सेज से मिल जाता है। हाँ, अगर आपको आउट ऑफ एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो आप ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं। और अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि कोई एक न्यूज़ होती है ना, मतलब अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो बार बार आती है कि ये इवेंट हुआ है, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं अभी अभी, तो लेट्स से कुछ ऐसे बूम आया है, बस्ट हुआ है इकोनॉमी में, तो अगर वो चीज़ बार बार आ रही है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो इम्पोर्टेंट है। उसमें ऐसे बहुत मगअप करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी पढ़ लूँ। न्यूज़पेपर से नोट्स तो मैंने खैर कभी नहीं बनाया, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं पढ़ती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो अपने आप ही वो मतलब एक बार नज़र में आ जाती है, ठीक है। सो न्यूज़पेपर अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, सो वो टोटली आपके ऊपर है वो डिसीजन, ठीक है। मैंने तो पढ़ना स्टार्ट किया था जब मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया था उसके बाद से, बिकॉज एक्सक्यूज मी, मतलब इंटरव्यू के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, बिकॉज करंट में चीज़ें होती है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो इंटरव्यू से पूछते हैं। तो मैंने मेंस के बाद से पढ़ना स्टार्ट किया था। बाकी आपको पढ़ना है तो वो टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। आपको लास्ट के 6 मंथ्स करने हैं, बैकवर्ड चलना है, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है। जन फेब मार्च को अच्छे से करना है। इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट सेपरेटली करना है। बेटर है कि इसके आप वीडियोस देख लीजिए, मेनली बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चैनल्स हैं उन पे आप देखिएगा, बिकॉज देखिए इकोनॉमिक सर्वे पे और बजट पे क्वेश्चन यूपीएससी भी बनाएगा, सीजीएल वाले भी बनाएंगे, बैंक भी बनाएगा, बट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपको वहीं से समझ में आएगा। तो किसी भी बैंकिंग चैनल से आप इकोनॉमिक सर्वे बजट के क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको वीकली पीडीएफ करना है, मंथली पीडीएफ करना है, वीडियोस करने हैं, और कभी बोर हुए तो उसी के एमसीक्यूज लगा ले रहे, ठीक है। तो वो होलिस्टिकली आपका करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस सब कवर हो जाएगा एक पर्टिकुलर मंथ का, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग के लिए सुष्मिता मैम के नोट्स आप रेफर कर सकते हैं, वीडियो सीरीज रेफर कर सकते हैं, या फिर मेरे नोट्स, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप चाहे तो वो आपके ऊपर है, आप एक बार उसको मतलब गो थ्रू कर सकते हैं टिल आपका मेन सेटिंग जो भी है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई भी आपका कन्फ्यूजन और डाउट हो तो ड्रॉप अ कमेंट, या फिर आप मेल पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
और जैसे अभी IBPS PO का इंटरव्यू होने वाला है, तो मैंने अपना मेल ID डाला हुआ है। अगर आपको किसी को वन ऑन वन इंटरव्यू सेशन करना है मेरे साथ, तो उसके लिए भी आप एक बार मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।